कहा जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये दावा किया जाता रहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों का हाथ रहा। ठीक इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि महिला वोटरों का साथ मिलने की वजह से वो बिहार की सत्ता के केंद्र में है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार की महिला वोटर्स उनसे दूर हो गई। उनका झुकाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर चला गया है। इसी को देखते हुए बीजेपी की ओर से एक चौंकाने वाला फैसला लेने का प्लान बना। सियासी गलियारों में बीजेपी के अंदर से चिंगारी उठी है। उस चिंगारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है अगर जल्द वो फैसला नहीं लेंगे तो बिहार की आधी आबादी का झुकाव बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए वोट के तौर पर तब्दील हो जाएगा। बीजेपी क्या फैसला ले सकती है या फिर लेने जा रही है, उसे समझने के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी में महिला वोटरों का वोट किस पार्टी को गया, सबसे पहले उस ओर ले चलते हैं। दोस्तों, यूपी लोकसभा नतीजों ने बीजेपी नहीं देश के सभी लोगों को चौंका दिया था। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का मैजिक नहीं चला। फिर इसके बाद पड़ताल की गई, समझने का प्रयास किया गया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी राज है, वहाँ बीजेपी को सिर्फ 33 सीट ही क्यों मिली? तो जो कंक्लूजन निकला उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी की शिकस्त के पीछे महिलाओं की बीजेपी से नाराजगी रही। तभी तो यूपी की 17 महिला बहुल वोटर सीटों में से 12 सीट पर इंडिया अलायंस ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 3 तलाक, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय और सुकन्या समृद्धि जैसे अनेक दिखावे वाले काम किए। दिखावे वाले काम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की उससे फ़ायदा तो महिलाओं को नहीं मिला। हालांकि बीजेपी ने प्रचार में खूब दिखाया, बताया कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, फिर भी बीजेपी के ये काम वोट में नहीं बदल सके। यूपी में बीजेपी महिलाओं को अपनी तरफ नहीं ला सकी।